नमस्कार। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। अली सीना द्वारा रचित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के पार्ट 9 आज तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि मोहम्मद के उन्मादी अनुभव में अली सीना क्या लिखते हैं। मानव के मन के बारे में हुए नए अनुसंधानों से मोहम्मद के रहस्यमयी अनुभवों पर प्रकाश डाला जा सकता है। मोहम्मद ने अपने इन अनुभवों का वर्णन गूढ़ भाषा में किया है। लोग उसे झूठा ना कहें, इसलिए उसे जो कहना था अल्लाह से कहलवाया, जो बड़ा जबरदस्त है। और जब ये आसमान के ऊंचे मुशर्रकों के किनारे पर था तो वह अपनी असली सूरत में सीधा खड़ा हुआ, फिर करीब हो और आगे बढ़ा। फिर जिब्राइल व मोहम्मद में 2 कमान की दूरी रह गई, बल्कि इससे भी निकट था। अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो वही भेजी सो भेजी, तो जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने झूठ न जाना। तो क्या ये रसूल जो कुछ देखता है तुम लोग उसमें झगड़ते हो? और उन्होंने तो उस जिब्राइल को एक बार सबे मिराज और देखा है, सिदरतुल मुंतहा के नज़दीक। उसी के पास तो रहने की बहिशत है। जब छा रहा था सिदरा पर, जो छा रहा था, उस वक्त भी उनकी आंख ना तो और तरफ माइल हुई और न हद से आगे बढ़ी, और उन्होंने निश्चित ही अपने परवरदिगार की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। कुरान 53:6-18। एक और जगह मोहम्मद ने अपनी कठपुतली अल्लाह से अपने दृश्य अनुभव की पुष्टि कराई, और बेशक उन्होंने जिब्राइल को आसमान के खुले किनारे पर देखा है। कुरान 81:23। एक हदीस में मोहम्मद के अनुभव को इस तरह बताया गया है। जब मैं टहल रहा था तो आसमान से एक आवाज सुनी। मैं ऊपर आकाश में टकटकी लगाकर देखने लगा, तब मुझे वहीं फरिश्ता दिखाई दिया जो हीरा की खो में मेरे पास आया था। वह फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच एक कुर्सी पर बैठा था। ये देखकर मैं डर से बेहोश होकर गिर गया। तब मैं अपनी बीवी के पास गया और बोला, मुझे कपड़े से ढको, मुझे कपड़े से ढको। उसने मेरे ऊपर कंबल डाला। जब किसी ने पूछा, वह देवी प्रेरणा तुम्हें कैसे मिली? मोहम्मद ने जवाब दिया, कभी कभी लगता था कि जैसे कान में बड़े बड़े घंटों की टंकार हो रही हो। मैं तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुन्न जैसा हो जाता था। फिर जब स्थिति से उबरता था तो देवी प्रेरणा मुझे मिलती थी। कभी कभी फरिश्ते इंसान के भेष में मेरे पास आते थे और मुझसे बात करते थे, और मैं उनके संदेश सुनता रहता था। आयशा ने कहा, एक दिन जबरदस्त ठंड थी। मैंने देखा कि रसूल फरिश्तों से बात कर रहे हैं, और जब वो सामान्य हालत में आए तो वह पसीने से तरबतर थे। जैद इब्रे साबित वर्णन किया है, रसूल जो वही अर्थात इल्हाम रसोद्घाटन करते थे, मैं उसको लिखता था। जब रसूल को अल्लाह का संदेश मिलता था तो वे ऐसा महसूस करते थे जैसे सीने में आग लगी हो, और उनके शरीर से मोती की तरह पसीने की बूंद टपकने लगती थी। इब्ने साद दावा करता है, जब रसूल को इल्हाम अल्लाह का संदेश मिलना होने वाला होता था तो उन्हें बेचैनी होने लगती थी और उनका चेहरा तन जाता था। उन्होंने फिर बताया, जब रसूल पर इल्हाम यानी दैवी प्रेरणा मिलती थी तो कुछ घंटों के लिए वे ऐसे हो जाते थे जैसे कि नींद में हो। बुखारी कहता है, अल्लाह के रसूल को दिव्य ज्ञान सपने में होता था और सपने में देखी गई बात सच होती थी। मुस्लिम द्वारा लिखी एक हदीस में लिखा है, रसूल की बीवी आयशा कहती है, रसूल को अल्लाह का संदेश स्वप्न में मिला था, और उस समय उन्हें और कुछ नहीं बल्कि जैसे भोर की किरण प्रकाश को मिलाती है वैसे ही ज्ञानपुर दिखता था। तबरी लिखता है, रसूल ने कहा, मैं खड़ा था, तभी अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा और मेरा शरीर कांपने लगा। बुखारी ने भी लंबी हदीस लिखी और ये बताया कि मोहम्मद को कैसे अल्लाह का संदेश मिलता था। आयशा ने लिखा है, अल्लाह के रसूल को अल्लाह का संदेश ख्वाब में मिलता था, और वे ख्वाब ऐसे होते थे जो सच होते थे। दरअसल रसूल सपना नहीं देखते थे बल्कि वह होने वाले सच देखते थे। वे अक्सर हीरा की खो में एकांत में चले जाते और जहाँ कई दिन और रात अल्लाह की इबादत करते रहते थे। अपने आप में साथ कई दिनों के खाने पीने का सामान ले आते थे। सामान खत्म होने पर वे फिर अपनी बीवी के खदीजा के पास वापस आते थे और सामान लेकर चले आते थे। हीरा की गुफा में लंबे इबादत के दौरान एक दिन वे सत्य से परिचित हुए। फरिश्ता आया और उनसे अशिक्षित मोहम्मद से पढ़ने को बोला। रसूल ने जवाब दिया, मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ते ने इतनी जोर से पकड़कर मुझे भींचा कि मैं चिल्ला पड़ा। तब उसने मुझे छोड़ दिया और फिर से मुझे पढ़ने बोला। मैंने फिर कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं क्या पढ़ूं? उसने दूसरी बार जोर से पकड़ दबाया और पढ़ने को बोला। उसने छोड़ा तो मैं फिर बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं क्या पढ़ूं? उसने तीसरी बार फिर पकड़ कर दबाया और बोला, पढ़ो, अपने अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो, जिसने अल्लाह ने पूरी कायनात हर चीज बनाई है।
जिस अल्लाह ने खून के थक्के से इंसान बनाए हैं उस परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो। तुम्हारा अल्लाह कृपालु है जिसने कलाम के जरिए तालीम दी कि उसी ने इंसान की वे बातें बताई जिनको वह कुछ जानता ही न था। कुरान 96:1-5। इसके बाद अल्लाह के रसूल देवी प्रेरणा लेकर लौटे। उनके गले की नसें डर के मारे तनी गई थी। उन्होंने घर में प्रवेश किया और खदीजा से बोले, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। खदीजा ने उन्हें कमर उड़ाया और तब रसूल बोले, हे खदीजा, मुझे क्या हो गया? इसके बाद रसूल ने खदीजा को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई और बोले, डर लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा। खदीजा ने कहा, कभी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा सोचो, अल्लाह तुमको कभी नीचा नहीं दिखाएगा। तुम तो अपने नाते रिश्तेदारों दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हो, सच बोलते हो, दीनहीनों की मदद करते हो, मेहमानों की खातिर करते हो, किस्मत के मारों की सहायता करते हो। इसके बाद खदीजा उसे अपने चचेरे भाई बरक्का बिन नौफिल बिन असद बिन अब्दुल्ला बिन उब्जा बिन कुसई के पास ले गई। बरका उसके पिता के भाई का बेटा था जो इस्लाम के आने के पहले ईसाई हो गया था और इंजिल को अरबी में लिखता था। वह कहता था कि उसे अल्लाह ने ऐसा करने के लिए कहा है। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था और अंधा था। खदीजा ने उससे कहा, हे भाई, अपने भतीजे की कहानी सुनो। बरक्का ने पूछा, बोल वो भतीजे, तुमने क्या देखा? रसूल ने जो देखा उसे बताया। बरक्का ने कहा, ये वही जिब्राइल अर्थात फरिश्ता है जो अल्लाह के रहस्य को जानता है और अल्लाह ने उसे ही मूसा के पास भेजा था। काश मेरी उम्र थोड़ी और लंबी होती और मैं उस समय होता जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें इसके लिए भगाने की कोशिश करेंगे। रसूल ने कहा, क्या वे लोग मुझे देश निकाला देंगे? बरक्का ने कहा, हाँ, जब भी कोई इंसान इस तरह की बात करता है तो लोग उसके शत्रु बन जाते हैं। उस नाजुक वक्त में यदि जिंदा रहा तो मैं मजबूती से तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद बरक्का की मृत्यु हो गई और कुछ समय के लिए दिव्य संदेश का आना भी बंद हो गया। रसूल इससे बहुत दुखी हुए। मैंने खदीजा से कई बार सुना कि उनके रसूल मन में कई बार पानियों से नीचे कूद कर जान देने का विचार आया। लेकिन तब जब भी वे कूदने के लिए पहाड़ी चोटी पे जाते तो जिब्राइल प्रकट होता और कहता, ए मोहम्मद, तुम वास्तव में अल्लाह के पैगंबर हो। इसके बाद उनका मन शांत होता और वे पहाड़ी से नीचे आते, फिर घर पहुंचते। जब लंबे समय तक मोहम्मद को अल्लाह का संदेश नहीं मिलता तो वे ऐसा ही करते, पर जैसे ही पहाड़ी पर चोटी पहुंचते जिब्राइल आकर फिर वही बात कहता। इब्न अब्बास का अर्थ बताते हुए कहते हैं, अल्लाह अंधियारे को चीर कर उजियारा करता है। वह अल असब है जिसका अर्थ है कि वही सूरज को रोशनी देता और चंदा को चांदनी। मोहम्मद को रसूल मानने का बरका का दावा बकवास है। दावा यह भी किया जाता है कि बरका ने यह दावा इंजील के अध्ययन के आधार पर किया था। किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं है जो मोहम्मद की ओर इशारा करता हो। बरका मर चुका था और मोहम्मद के उसके नाम पर कोई भी झूठ बोल सकता था, ठीक उसी तरह जैसे कि वे अपने दादा के बारे में कहता था कि वे उसके बड़ा किस्मत वाला कहते थे। बरका के साथ बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कि उसकी परजीवी खदीजा उसके झूठ को मंडित करती थी। उस समय पर भी मोहम्मद ऐसा ही झूठा दावा करता है जब बुसरा में खदीजा की सेवा में गया था। उसने कहा था कि जैसे ही बुसरा के बाहरी इलाके में कारवां पहुंचा वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया और तभी एक फकीर ने उसे पहचान लिया। फकीर ने पूछा, पेड़ के नीचे वह कौन बैठा है? कथित तौर पर उस फकीर ने खदीजा के एक युवा नौकर मई सरह से ये पूछा। मई सरह व्यापारिक यात्रा में मोहम्मद के साथ जाता था। मई सरह ने जवाब दिया, ये कुरैश कबीले का आदमी है। तब फकीर ने कहा, पेड़ के नीचे बैठा इंसान कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह तो अल्लाह का पैगंबर है। संभवतः मोहम्मद की मनगढ़ंत कहानी थी कि फकीर ने उसके चारों ओर एक ऐसा बादल देखकर कहा था जो उसे चटकती धूप से बचा रहे थे। फकीर ने पूछा, क्या इस इंसान की आंखों में हल्की लाली और चमक रहती है? मसीह ने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, वह निश्चित रूप से अल्लाह का अंतिम पैगंबर है। जो भी उस पर भरोसा करता है वह बधाई का पात्र है। एक जगह उसने दावा किया कि उसके कंधों के बीच जो बड़ा तिल है उसके पैगंबर होने की निशानी है। मुझे तो अभी तक किसी धर्म में लिखा नहीं मिला कि कंधों के बीच तिल अथवा आंखों का लाल रहना पैगंबरी के चिन्ह होते हैं। पलकों के आसपास जलन के कारण होने वाली ब्लेफाइटिस नामक बीमारी से आंखें लाल रहती हैं। इस प्रकार के ब्लेफाइटिस की बीमारी में मेइबोमियम ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती, जिससे आंखों के आसपास रोसासिया और सेबोरिक डर्मेटाइटिस की समस्या पैदा होती है। रोसेसिया में चेहरा लाल हो जाता है। अबू तालिब के बेटे अली ने मोहम्मद के चेहरे को रेडिश व्हाइट बताया है। मोहम्मद जानता था कि उसके अनुयायी भोले हैं, इसलिए वह उनको अपनी कपोल कल्पित बातें सुनाता रहता था। यहाँ तक उसने अपनी बीमारी के लक्षणों को भी पैगंबरी का पहचान बताया। अगर ये कहानी सच होती तो मैसरा वह पहला व्यक्ति होता जो मोहम्मद के संप्रदाय में शामिल होता, पर मैसरा का दोबारा कहीं उल्लेख तक नहीं हुआ। ऊपर दी गई हदीस बताती है कि इस्लाम में खदीजा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जब मोहम्मद को वहम हुआ कि उसके ऊपर शैतानों का सहायक तो खदीजा ही थी जिसने उसे आश्वस्त किया कि अल्लाह ने उसे अपने रसूल के रूप में चुना है और उसके पागलपन को और हवा दी। मोहम्मद की कुछ मति भ्रम तो खुली आंखों से देखकर होते थे, जबकि कुछ वह अपने सपने में देखकर पालता था और कुछ सुनकर। इब्ने इसहाक लिखता है,
जब अल्लाह ने मोहम्मद पर अपनी कृपा बरसाने की इच्छा की और उन्हें रसूल बनाया तो वे अपने काम के सिलसिले में यात्रा में रहते थे। पर जब मक्का की उन घाटियों में स्थित कंदराओं में पहुंचते थे जहाँ न कोई मकान दिखता न इंसान और न पेड़ पौधे, तो वहाँ आवाज आती है, अल्लाह के पैगंबर तुम पर अल्लाह की कृपा है। रसूल जब अपने आगे पीछे और ऊपर नीचे नजर दौड़ाते तो उन्हें कोई नजर नहीं आता था, बस आसपास पत्थर और पेड़ दिखते थे। मोहम्मद और भी कई विचित्र ख्वाब देखा करता था। अबू हुरैरा ने बयान किया है कि रसूल ने एक बार नमाज पढ़ी और बोले शैतान आया और नमाज में खलल डालने की कोशिश की, पर अल्लाह मेरे साथ था, उसने मुझे ताकत दी, मैंने उसका गला मरोड़ दिया। बेशक मैंने सोचा कि उसे मस्जिद के खंबे से बांध दूं ताकि तुम लोग सुबह उठो तो दूसरे देखो। तभी मुझे पैगंबर सुलेमान की वह बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे प्रभु मुझे ऐसा साम्राज्य प्रदान करो जो मेरे बाद किसी और का ना हो। तब अल्लाह ने शैतान को वापस भेजा और वह शर्म से वहां से झुका है चला गया। मानसिक विकार का एक लक्षण ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति वास्तविकता और कल्पना में भेद नहीं कर पाता है। ऐसा बताती है अल्लाह के रसूल पर ऐसा जादू टोना कर दिया गया था कि वे सोचते थे कि उन्होंने अपनी बीवियों के साथ संभोग किया है, हालांकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता था। सुफियान ने कहा, इस इंद्रजाल का प्रभाव ऐसा था कि उसे समझना आसान ना था। तभी एक दिन रसूल ने कहा, हे ऐसा, क्या तुम्हें मालूम है मैंने अल्लाह से कुछ पूछा था और उसने उस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। दो आदमी मेरे पास आए और उनमें से एक सिरहाने बैठ गया और दूसरा पाँव के पास। सिरहाने बैठे व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, इस इंसान को क्या हुआ? दूसरे ने जवाब दिया कि इस पर जादू का प्रभाव है। फिर पहले वाले ने पूछा, इस पर किसने जादू किया? उत्तर मिला, कभी यहूदियों की चापलूसी करने वाले बनु जुरैक कबीले के लबीद बिन आसिम ने। पहले वाले ने पूछा, किस जादू से जादू किया उसने? दूसरा बोला, कंघे में एक बाल फंसा था, वही लेकर उसने जादू कर दिया। पहले ने पूछा, वह कंघा कहाँ? उत्तर मिला, जारवान के कुएं में एक पत्थर के नीचे खजूर के पेड़ की छाल में छिपा कर रखा गया। रसूल उस कुएं पर गए और उन चीजों को देखा और बोले, ये वही कुआं है जो मुझे सपने दिखा था। कुएं का पानी मेहंदी के अर्क सा दिखता था और उस पर जमा खजूर का पेड़ शैतान के सिर जैसा दिख रहा था। रसूल ने कहा, फिर तुमने वहां से वह बाल निकाल लिया? मैंने आयशा रसूल से कहा, तुम नसरा जादू निकलवाना से अपना इलाज क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया है, मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों के बीच बुराई फैले। एक अन्य हदीस में बताया गया कि अल्लाह के रसूल को जब इल्हाम अल्लाह का पैगाम मिलना हुआ तो वे कपड़ों से पूरी तरह ढके थे। याला ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि रसूल का इल्हाम कैसा होता है। उसने उमर ने कहा, क्या तुम ये देखना चाहते हो? उमर ने एक कोने से कपड़ा हटाया तो मैंने देखा कि रसूल की नाक से खर्राटा भरने की आवाज आ रही है। फिर इस व्यक्ति ने कहा कि उसे लगा कि ये ऊँट की आवाज थी। एक और हदीस में लिखा है, जब जिब्राइल ने अल्लाह के रसूल को दिव्य संदेश सुनाया तो उसने रसूल अपनी जीभ और होंठ हिलाए। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत कष्ट में। स्थिति को देख पता चलता था कि रसूल अल्लाह के पैगाम को सुन रहे थे। यहाँ विभिन्न हदीसों में उल्लेखित इल्हाम के दौरान मोहम्मद पर पड़ने वाले शारीरिक व मनोवैज्ञानिक प्रभावों की सूची दी गई। किसी फरिश्ते प्रकाश है तो आवाज सुनने की दृष्टि, मतिभ्रम, शरीर में ऐंठन और पीड़ू में तेज दर्द और बेचैनी, अचानक चिंता या भय के आगोश में आ जाना, गले की मांसपेशियों में खिंचाव, होठों को चबाना तथा अनियंत्रित रूप से होठ हिलाना, जाड़े के दिनों में पसीना आना, चेहरा फक पड़ जाना, मुखमंडल बिगड़ जाना, हृदय की धड़कन तेज हो जाना, ऊँट की तरह खर्राटे बनना, उंघाई आना, आत्मघाती विचार आना, ये सारे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के लक्षण हैं। इस बीमारी का एक लक्षण ये भी है कि बिना पूर्वाभास के साथ ये सबके होने लगता है। मोहम्मद के रस्मी अनुभवों में ये सारे लक्षण मिलते थे। मोहम्मद के रस्मी अनुभव कुछ और नहीं बल्कि इस बीमारी का प्रकोप था। बुखारी में लिखा है, अल्लाह के रसूल जब इल्हाम में विराम की अवधि के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बताया, एक बार मैं टहल रहा था, अचानक आसमान में मैंने कुछ आवाज सुनी। मैंने ऊपर देखा तो हैरत में पड़ गया। वहाँ वही फरिश्ता दिखा जो मेरे पास हिरा के खो में आया था। वह आसमान और धरती के बीच एक आसन में बैठा था। मैं उससे डर गया और घर आया। बीवी से बोला, छिपाओ मुझे, छिपाओ मुझे। आत्महत्या के विचार। इतिहासकार बताते हैं मोहम्मद ने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था, पर हर बार जिब्राइल उसे बचा लेता था। पहले तो उसने सोचा कि एक कवि एवं भविष्यवक्ता हो गया। मैंने एक कवि या ज्योतिषी से अधिक किसी और से घृणा नहीं की। मैं इनमें किसी की ओर देखना तक पसंद नहीं करता। मैं किसी कुरैश को अपने इल्हाम के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। मैं पहाड़ी पर जाकर कूद जाऊंगा और जान दे दूंगा। मैं इससे छिपा जाऊंगा। मैं कैसा करने गया भी, पर पहाड़ी के आधे रास्ते पहुंचा थी कि आकाश एक आवाज आई, हे मोहम्मद, तुम अल्लाह के पैगंबर हो और मैं जिब्राइल हूँ। मैंने ऊपर देखा तो इंसान के रूप में जिब्राइल देखा। वह क्षितिज पर अपने पांव रखे था। मैं रुका और उसकी ओर देखा। उसने मेरी ओर देखा। मेरा ध्यान उस ओर से हट गया जो मैं करने जा रहा था। मैं बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति में खड़ा रहा और आसमान की ओर ताकता रहा। मैंने जिब्राइल को बिल्कुल वैसा ही देखा जैसे पहले देख चुका था।
इसको समझने के लिए जानना होगा कि मोहम्मद को वही दिखता था जो उसके दिमाग में चलता रहता, जिस दिशा में वह सोचता था उसी से जुड़ी भ्रामक तस्वीरें दिखने लगती थी। कुरान के कवर पेज पर जिब्राइल के को एक साथ कई जगह पर प्रकट कर होते दिखाई जाता है, पर ये वैसा नहीं है जैसा मोहम्मद ने अपने अनुभव में देखा था। मोहम्मद ने जो देखा और बताया वह दृष्टि भ्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दृष्टि भ्रम मानसिक चोटों, संवेदी तंत्रिकाओं की हानि, साइकेडेलिक ड्रग और माइग्रेन सहित अनेक अनेक अमनोचिकित्सीय स्थिति में होता है। ऐसे बीमार को कुछ मति भ्रम जरूर होते हैं, जैसे कि मरीज प्रकाश, रंग अथवा ज्यामिति आकृतियों को देखता है। इस प्रकार का मति भ्रम खोपड़ी के पीछे के हिस्से में मिर्गी जैसा दौरा पड़ने से होता है। जटिल दृष्टि भ्रम व विभ्रम जैसा कि मोहम्मद अनुभव करता था, कुछ समय के लिए मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में रक्त प्रवाह बाधित होने और स्नायु संबंधी विकार जैसे पार्किंसन रोग एवं कूथ-फेल्ट-जैकब रोग में होता है। इस प्रकार की मति भ्रम की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को जानवरों, इंसानों अथवा फरिश्ते या जिन जैसी रहस्यमयी ताकतें दिखती हैं। इस प्रकार की मति भ्रम में श्रवण संबंधी, स्वाद संबंधी, सूंघने संबंधी और दर्द या सुनने जैसी समस्याएं होती है। दर्द या सुन होने अथवा श्रवण संबंधी मति भ्रम मुख्यतः दिमाग के एक हिस्से में दौरा पड़ने के कारण होती है। मोहम्मद को हीरा की खो में फरिश्ते जिब्राइल द्वारा पकड़ने और कसकर भींचने देता। इसके बाद पीड़ू में तेज दर्द का ऐसा अनुभव हुआ था कि उसे लगा वह मर जाएगा। ये बताता है कि मोहम्मद इस समस्या से पीड़ित था। जब तक आपको यह नहीं लगेगा कि वह प्रधान देवदूत अर्थात फरिश्ता जिब्राइल थोड़ा पागल था, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मोहम्मद को जो हीरा की खो में अनुभव हुए थे वे क्या थे। अनुसंधान वैज्ञानिक स्कॉट एटन व्याख्या करते हैं, मन व मस्तिष्क में अचानक बदलाव में श्रवण संबंधी, स्वाद संबंधी, स्पर्श संबंधी व सूंघने संबंधी इंद्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे आवाज, संगीत, मनोदशा अथवा शारीरिक शिथिलता को समस्या पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क के मध्य भाग से वह तंत्रिका जुड़ी होती है जो किसी वस्तु का गंध महसूस कर आपको सुगंध या दुर्गंध का एहसास कराती है, पर यदि इस भाग की इस तंत्रिका को सीधे उत्तेजित कर दिया जाए तो मस्तिष्क में तीव्र गंध का संदेश पहुंचने लगेगा और प्रभावित व्यक्ति परेशानी का अनुभव करेगा। धार्मिक अनुष्ठानों में अगरबत्ती या सुगंधित पदार्थ मस्तिष्क के इस भाग को उत्तेजित करते हैं। इससे आपके आसपास का माहौल व आपका ध्यान एक विशेष रंग में रंगा दिखने लगता है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के प्रभाव के दौरान मस्तिष्क के निश्चित भाग में अचानक बिजली जैसा करंट लगता है। उससे कई तरह के दौरे एक साथ पड़ते हैं। इसे एक खुशबूदार आभा मंडल महसूस होने लगता है। मोहम्मद बताता था कि जिब्राइल के 600 पंख थे। ऐसा वास्तव में होगा ये विश्वास करना मुश्किल लगता है। मोहम्मद जिस घोड़े बुराक पर बैठकर रात भर में जेरूसलम और जन्नत की सैर कर आने का दावा करता था, उसका सिर इंसान का और पंख बाज का बताता था। जब कोई बेतुकी चीजों में भरोसा नहीं करेगा, इस तरह के काल्पनिक दावों को स्वीकार नहीं करेगा और यह स्पष्ट है कि मोहम्मद मती भ्रम की बीमारियों से पीड़ित होने के कारण इस तरह की चीजें देखता था। मिस्र के मुस्लिम विद्वान व इतिहासकार हैकल जन्नत की सैर पर जाने के दौरान मोहम्मद द्वारा देखे गए फरिश्ते का वर्णन यूं करते हैं। पहला जन्नत बिल्कुल शुद्ध चांदी से चमकीला था और उसके मेहराबों से सोने की चैन से बंधे सितारे लग रहे थे। ये बात सिद्ध करती है कि मोहम्मद को यह समझ ही नहीं थी कि सितारे क्या होते हैं। मैं सितारों को आसमान में लटकी क्रिसमस की लाइटों जैसा होने की कल्पना कर रहा था। ये प्टोलेमी के ब्रह्मांड के विज्ञान में किए गए दावे जैसा है कि मोहम्मद के समय में इस पर सामान्यतः विश्वास किया जाता था और वहां मौजूद प्रत्येक फरिश्ता बुरी आत्माओं को जन्नत के पवित्र निवास स्थानों तक पहुंचने और दैवी रहस्यों को सुनने से रोकने का तत्पर था। ये तर्कहीन बात कुरान में भी लिखी गई है। कुरान में कहा गया है कि जन्नत में जिन एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर दैवी सभा की बातचीत सुनने को कोशिश करते हैं, लेकिन फरिश्ते उन पर मिसाइल की तरह सितारों को छोड़ते थे जिसकी मार से वे गिर जाते थे। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि उल्कापिंड वे सितारे होते हैं जिनका प्रयोग अल्लाह के शिकार को मारने में किया जाता है। हैकल आगे उल्लेख करता है वहां जन्नत में मोहम्मद ने आदम को सलाम किया। वहां पर 6 अन्य पैगंबरों नूह, हारून, मूसा, दाऊद, सुलेमान, इदरीस, याहिया और ईसा से भेंट हुई। इन्हें भी मोहम्मद ने सलाम किया। उन्होंने मौत के फरिश्ते इजराइल को देखा। इजराइल इतना विशालकाय था कि दोनों आंखों के बीच मीलों का फासला था। मोटे तौर पर यह दूरी धरती और चांद के बीच की दूरी की 10 गुनी थी। उसके पास 1 लाख फौज की बटालियन थी और पैदा होने वाले और मरने वालों के नाम किताब में चढ़ाता रहता था। क्यों ना इजराइल को कोई कंप्यूटर दान कर दे ताकि वह काम के बोझ से हल्का हो सके। उन्होंने आंसू के फरिश्ते को देखा जो दुनिया में हो रहे पाप पर हो रहा था। प्रतिशोध के फरिश्ते को देखा जिसका चेहरा सख्त और चमड़ी मोटी थी। वह फरिश्ता आग के तत्वों को नियंत्रित करता था और ऐसे सिंहासन पर बैठता जिससे आग की लपटें निकल रही थी।
एक ऐसा विशालकाय फरिश्ता भी दिखा जिसके शरीर का आधा हिस्सा आग और आधा हिस्सा बर्फ से बना हुआ था। आग और बर्फ से बने इस फरिश्ते को घेर कर कुछ लोग बैठे थे, जो एक साथ कह रहे थे, अल्लाह तूने आग और बर्फ को एक साथ कर दिया। अपने सभी सेवकों को एक साथ अपने नियमों का पालन करवाने वाला जन्म बनाया। जन्नत के सातवें दरवाजे के उस पार, जहाँ न्याय की आत्मा एक फरिश्ते के रूप में निवास कर रही है, और यह फरिश्ता आकार में पूरी कायनात में इससे विशाल है। इसके 70,000 सिर हैं, प्रत्येक सिर में 70,000 मुख है, प्रत्येक मुख में 70,000 जीभ हैं, और प्रत्येक जीभ 70,000 भाषाओं में परवरदिगार का गुणगान कर रही है। मोहम्मद के पास असाधारण कल्पनाशील शक्ति थी। हालांकि उसकी सोच विकृत थी। हकीकत इस दुनिया में ऐसे विकृत इंसान को जगह देना तो दूर, मन में भी नहीं लाना चाहिए। मोहम्मद ने ऐसा फरिश्ता देखा जो ब्रह्मांड से भी बड़े आकार का था। ये बात अपने आप में विरोधाभासी है। इस फरिश्ते के 70,000 सिर, प्रत्येक सिर पर 70,000 चेहरे, अर्थात दिखाई दे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 90 करोड़, अर्थात 4 अरब 90 करोड़ चेहरे थे। प्रत्येक चेहरे पर 70,000 मुख, अर्थात 34 पदम, 30 खरब मुख। प्रत्येक मुख में 70,000 जीभ, मतलब दिखाई दे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। उसके आगे मेरे को पता नहीं, ये तो असंख्य जा रहे हैं। असंख्य जीभ, प्रत्येक जीभ 70,000 भाषाएं बोलती हैं, मतलब असंख्य भाषाएं। जीरो बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 अंक है टोटल भाषाएं। अल्लाह को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी होती होगी कि वे इतना विशाल दैत्याकार फरिश्ता लाखों भाषाओं में अपने गुणगान के लिए बनाएगा। कोई भी इंसान ऐसी बातें करने वाले प्राणी को गंभीर मतिभ्रम से पीड़ित रोगी के रूप में देखेगा। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति अपने घर में बड़ी संख्या में कंप्यूटर और टेप रिकॉर्डर लगवा रहा हो और उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी करवा रहा हो कि विश्व की सभी भाषाओं का उसका स्तुति गान लगातार होता रहे। क्या ऐसी कल्पना करने वाला पागल नहीं कहा जाएगा? अल्लाह और कुछ नहीं बल्कि मोहम्मद द्वारा अपने अहंकार को तुष्ट करने और अपनी उन्मादी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गढ़ी गई कल्पना है। अल्लाह के मनोविज्ञान में मोहम्मद का मनोविज्ञान छिपा है। एक मनोरोगी के रूप में जितना मोहम्मद अपनी तारीफ का भूखा रहता था, और उतना ही उसका वह अल्लाह भी, जिसे उसने स्वयं ही रचा। एक प्रभावशाली औरत के साथ शादी के बावजूद अपनी ही नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं थी, और उसके अपने लोग भी उसकी आलोचना किया करते थे। उसकी बीवी खदीजा उसकी वहमी अनुभूति की व्याख्या पैगंबर होने के लक्षण के रूप में करती थी, और यह अनुभूति उसके उन्मादों को संतुष्ट करने का माध्यम होता था। जब उसे इस तरह का वहम होना बंद हो जाता था तो वह निराश हो उठता था। पैकनीन कहते हैं, इस तरह के किसी मनोरोगी के भावनात्मक पक्ष में अवसाद बड़ा घटक होता है। हालांकि अवसाद की स्थिति तब आती है जब उसकी अजीबोगरीब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। यह समस्या अधिकांशतः वाहवाही, प्रशंसा और अहमियत से भरे दिनों को लेकर विषाद की स्थिति में से पैदा होती है। अवसाद एक तरह से आक्रामकता का रूप है। जब अवसाद आक्रामकता का रूप लेते रहता है तो उस व्यक्ति को न कि उसके आसपास की चीजों को प्रभावित करता है। दमित और हिंसक व्यवहार मनोरोग, नार्सिज्म व अवसाद दोनों के लक्षण हैं। हालांकि केवल खुद से प्यार करने वाला अर्थात नार्सिसिस्ट अवसाद की व्यवस्था में भी अपनी आत्मपूजक प्रवृत्ति को नहीं भूलता है, जिसमें आडंबर, अधिकार का भाव, घमंडीपन और करुणा की कमी जैसे लक्षण होते हैं। यह न केवल मोहम्मद के अवसाद के कारण और उसके मन में लगातार होने आने वाले आत्महत्या के विचार की व्याख्या करता है, बल्कि वह आत्महत्या करने के बिंदु तक क्यों नहीं पहुंचा, यह भी बताता है। नार्सिसिस्ट शायद ही कभी खुदकुशी करता है। यह सुनना बड़ा अजीब लगता है कि मोहम्मद ने कई बार खुदकुशी की कोशिश की होगी, और हर बार जिब्राइल उसे बचाने आया होगा। फिर इसके बाद भी वह फिर से खुदकुशी का प्रयास करता होगा। नार्सिसिस्ट खुदकुशी नहीं करता, बल्कि लोगों को सहानुभूति हासिल करने के लिए बार बार खुदकुशी रटता है। डेड मैन्स मिरर में अगाथा क्रिस्टी सवाल उठाती हैं, एक ऐसा इंसान जो स्वयं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मानता हो, खुदकुशी कैसे करेगा? वह तो उन लोगों को चीटी तरह मसल देने की इच्छा रखता था जो उसकी आयासी अथवा मनमाने में खलल डालने का प्रयास करते थे। ऐसे इंसान ऐसा करना आवश्यक और उचित मानते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मघात करेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं। नार्सिसिस्ट खुदकुशी क्यों नहीं कर सकता? इस प्रश्न के उत्तर में वैकनिन कहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत पहले ही मर चुके होते हैं। नार्सिसिस्ट असल में जिंदा लाश होते हैं। वे लिखते हैं, बहुत से विद्वानों और चिकित्सकों ने नार्सिसिस्ट के मन में खालीपन को ढूंढने की कोशिश की। ये बात निकल कर आई कि ऐसे व्यक्ति की मरी हुई आत्मा के अवशेष इतने सख्त, रूखे, खंडित, हीन भावना के शिकार और दमित हो चुके होते हैं कि वह व्यवहारिक दुनिया में किसी के लायक नहीं रह जाता।
वैक्यूम कहते हैं द्विध्रुवीय विकार के रोगियों को अवसाद के बाहर लाने के लिए दवा की जरूरत होती है, लेकिन नार्सिसिस्ट को इससे उभरने के लिए दवा की बजाय ऐसे नार्सिसिस्टिक खुराक की जरूरत होती है जो उन्हें उन्मादी सुखबोध करा सके। सबसे पहले हलीमा या उसके शौहर ने पहचाना कि मोहम्मद को मुर्गी के दौरा पड़ते हैं। जब वह 5 साल का था तब उसमें दौरा पड़ने के लक्षण दिखे गए थे। थियोफेंस 752 से 817 पहले इतिहासकार थे जिन्होंने सबसे पहले दावा किया था कि मोहम्मद मुर्गी का मरीज था। आज इस दावे की पुष्टि की जा सकती है। इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने 1985 में टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी को परिभाषित किया, जिसमें बताया गया कि मस्तिष्क के मध्य भाग या पीछे भाग से अचानक और कुछ देर तक कई बार TLE का दौरा पड़ता है। यदि दौरा हल्का है तो व्यक्ति अचेत नहीं होता, पर यदि गंभीर होता है तो मरीज की चेतना कमजोर पड़ जाती है। दरअसल तेज दौरे के समय मनुष्य की चेतना लुप्त हो जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव मस्तिष्क के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाता है और स्मृति हास की ओर ले जाती है। मोहम्मद को पड़ने वाला मिर्गी का दौरा दोनों तरह का था। कभी दौरा पड़ने पर वह बेहोश होकर गिर जाता था और कभी वो होश में आ रहता था। एक हदीस में लिखा है कि काबा के निर्माण के समय जब मोहम्मद को अल्लाह का संदेश मिलने वाला था तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली हुई थी और वह आसमान में ताक रहा था। उस वक्त उसकी चेतना लुप्त हो गई थी। ये मिर्गी का दौरा था। मोहम्मद को बचपन से ही दौरे पड़ते उसने देखा कि सफेद वस्त्रों में आए 2 व्यक्तियों ने उसका सीना चीरा और दिल को बर्फ से धोया। अमेरिकन न्यूरो सर्जन हार्वे कसिंग एक ऐसे बच्चे के बारे में बताते हैं जिसके मस्तिष्क के दाहिने हिस्से में एक गांठ थी, जिसके चलते उसे सफेद वस्त्र पहने किसी व्यक्ति का त्रिआयामी चित्र दिखता था। अपनी व्यवस्था के बारे में बात करते हुए मोहम्मद ने कहा, कुरैश कबीले में बच्चों के साथ मैं भी था। हम सब बच्चों ने खेलने के लिए पत्थर लिया हुआ था। मैं भी सबकी तरह कभी आगे जाता तो कभी पीछे। हमने अपनी कमीज उतार के गले में बांध ली थी। तभी एक अदृश्य आत्मा ने मुझे जोर थप्पड़ मारा और बोला, अपनी कमीज पहनो। मैंने जल्दी से कमीज और कसकर बांध लिया, फिर उसके बाद पहन लिया और कंधे पर पत्थर रखकर अकेले चलने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद के विचारों में जो लोग आते थे वे भी उतने ही हिंसक और बदतमीज थे जितना मोहम्मद था। मिर्गी का प्रभाव आंशिक होने पर चेतना बनी रहती है, लेकिन गंभीर प्रभाव होने पर दौरा पड़ने के चेतना शून्यता की स्थिति भी आ जाती है। मोहम्मद भी सोचता था कि वह पागल हो रहा है। मैं तो खदीजा थी जो उसे दूसरी तरह समझाती थी, और मोहम्मद के पागलपन को वह पैगंबर होने का संकेत बताती थी। प्रारंभिक वर्षों में मोहम्मद द्वारा मक्का में लिखी गई आयतों और बाद के वर्षों में मदीना में लिखी गई आयतों के लहजे, भाषा और वाक्य विन्यास में बहुत अंतर है। मोहम्मद के पैगंबरी जीवन के प्रारंभिक चरण में लिखे गए सूरा काव्य शैली में इन आयतों में लय है और वे छोटी हैं पर मर्म वेदी हैं। ये आयतें पवित्र व दानी होने, अनाथों को खाना खिलाने, गुलामों को मुक्त करने, धीरज और संयम बरतने, करुणा धारण करने आदि को प्रेरित करती है। हालांकि इनमें यह भी चेतावनी दी गई है कि जो मोहम्मद की बातों पर यकीन नहीं करेंगे वे दोजख में जाएंगे। सूरा सूरज 91 अनुपात उस वक्त का एक ठेठ सूरा है। इसमें अरब लोगों में प्रचलित एक किंवदंती के बारे में उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि अल्लाह ने समूद के लोगों को चेतावनी के लिए एक ऊँटनी को भेजा था। यह ऊँटनी पैगंबर थी जिसका समूद ने अपनी हठ धर्मिता के चलते कत्ल कर दिया था। सूरज की कसम और उसकी रोशनी की, और चांद की जब उसके पीछे निकले, और दिन की जब उसे चमका दे, और रात की जब उसे ढांक ले, और आसमान की और जिसने उसे बनाया, और जमीन की जिसने उसे बिछाया, और जान की और जिसने उसे दुरुस्त किया, फिर उसकी बदकारी और परहेजगारी को उसे समझा दिया। कसम है जिसने उस जान को गुनाह से पाक रखा, वह तो कामयाब हुआ, और जिसने उसे गुनाह करके दबा दिया वह नामुराद रहा। कौम मसूद ने अपनी सरकशी से सालेह पैगंबर को छुटलाया। जब उनमें का एक बड़ा वक्त उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और उसके पानी पीने से तर्रुज न करना, मगर उन लोगों ने पैगंबर को झुलाया और उसकी पूंछें काट डाली, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब उन पर अजाब नाजिल कर किया, फिर बराबर कर दिया, और उसको उनके नतीजे का कोई खौफ तो है नहीं। सूरा सूर्योदय 113। इसी समय एक और उदाहरण है। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये रसूल तुम कह दो कि मैं सुबह के मालिक सूरज की हर चीज की बुराई से
जो उसने पैदा की पनाह मांगता हो, और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, और गंडों पर फूकने वालियों की बुराई से, और हसद करने वाले की बुराई से। असल में मोहम्मद जब मक्का में था तो उसकी महत्वाकांक्षा अपने शहर और आसपास के लोगों तक सीमित थी। उसने कुरान में लिखा, और अपने तुम्हारे पास अरबी कुरान यूं भेजा ताकि तुम शहरों की माँ मक्का में रहने वालों और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को डराओ, और उनको कयामत के दिन से भी डराओ जिसके आने में कुछ भी शक नहीं है। उस दिन एक फरीक इस्लाम को मानने वाला जन्नत में होगा, और एक फरीक सानी यानी इस्लाम को ना मानने वाला दोजख में होगा। शहरों की माँ उन्मुल कुरा मक्का को कहा जाता है। एक दूसरी आयत में उसने कहा कि वह दुनिया में उन लोगों को ले आया है जिन्हें अल्लाह की ओर से अब तक इल्म नहीं हुआ। इन आयतों के मुताबिक यहूदियों और ईसाइयों से उसका कोई वास्ता नहीं और उनको समझाने पे नहीं आया। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीता उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, तो आखिरकार उसने फरमान जारी कर दिया कि सभी या तो उसके आगे घुटने टेक दें या मरने के लिए तैयार हो जाए। बाद की आयतें कानूनी फरमान जैसे हैं। इन आयतों में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वह ऐसी है जैसे कि कोई तानाशाह अपनी प्रजा के लिए कानून और राज आज्ञा जारी करता है और प्रजा को अन्य स्थानों पर फतेह हासिल करने का उकसाता है। ए ट्रिटन कहते हैं, बाद की आयतों को वाक्य लंबे हैं और क्लिष्ट हैं ताकि लोग उन्हें ध्यान से सुने, वरना उसके मर्म को नहीं समझ सकेंगे। इनकी भाषा चलते चलते गद्य की हो जाती है जो लयबद्ध शब्दों में पिरोए गए हैं। इन आयतों की विषय वस्तु कानून, लोग, आयोजनों पर टिप्पणियां, नीति कथन, रसूल के साथ नजर न मिलाने वाले लोगों, खासकर यहूदियों के लिए झिड़की और मोहम्मद की घरेलू परेशानियों को लेकर है। इन आयतों में उसकी कल्पना बहुत कमजोर है और पुराने वाक्यों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि विचारों के अभाव को छुपाया जा सके। हालांकि कई जगहों पर पहले जैसे आक्रामकता दिख जाती है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद के विवरण केवल फरिश्ते जिब्राइल को देखने के दावे तक सीमित नहीं थे। उसने जिन और शैतान को भी देखने का दावा किया। एक बार जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था तो वो अपने हाथों को इस तरह हिलाने मोड़ने लगा जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति के साथ हाथापाई कर रहा हो। बाद में उसने कहा, मेरे सामने शैतान आ खड़ा हुआ है और इबादत में खलल डालने लगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे ताकत दी और मैंने उसका गला मरोड़ दिया। बेशक मुझे लगा कि उसे मस्जिद के खंभों में से बांध दूं ताकि सुबह जब तुम लोग उठो तो देख सको। पर तभी मुझे पैगंबर सुलेमान का वह कथन याद आ गया जिन्होंने कहा था, ए अल्लाह, मुझे एक ऐसा साम्राज्य प्रदान करो जो मेरे बाद किसी और का ना हो। तब अल्लाह ने शैतान को अपमानित करते हुए उसे वापस भेजा। कई हदीसों में मोहम्मद ने जिन से अपने मुठभेड़ की बात बताई है। ऐसी ही एक कहानी में उसने दावा किया कि उसने अपने शहर में पूरी रात जिन्नों को इस्लाम कबूल करवाने बिताई थी। कुरान में जिन्नों के बारे में कम से कम 30 बार उल्लेख हुआ है। ये बात जानने लायक कि मोहम्मद बाइबिल के बारे में नहीं जानता था। सुलेमान एक राजा था, न कि पैगंबर, और उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिसका दावा मोहम्मद ने किया था। सुलेमान ने ईश्वर से धन संपदा के बजाय ज्ञान और बुद्धि मांगी थी। मोहम्मद ने यहाँ सुलेमान का नाम लेकर सल्तनत और ताकत की अपनी भूख प्रकट की है। टियली के अन्य लक्षण है। औरतों के साथ यौन संबंध को लेकर मोहम्मद की सनक ये बताती है कि यौन कीड़ा में उसकी वासना लगातार बढ़ती गई। हालांकि साथ ही उसकी यौन दुर्बलता भी बढ़ती गई और बाद के वर्षों में वह नपुंसक सा हो गया था। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हिंसक व्यवहार तथा आक्रामकता। भावनाओं का आवेग अक्सर स्थित होता है। असंतुलित भावनात्मक विकास वाले इंसान कभी अति उत्साह से भर जाते हैं तो कभी गुस्से और चिड़चिड़ेपन में उनका व्यवहार हिंसक होता है। मोहम्मद कभी भी बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार करता, विशेषकर अपने साथियों से, और अगले ही पल वह उन पर आग बबूला हो जाता था जो उसकी बातों से असहमति रखते थे। बुखारी में कहा गया है, यदि रसूल को कुछ नापसंद होता था तो उनके चेहरे पर उसके भाव आ जाते थे। रात में जन्नत का सफर। मोहम्मद के मरोज अर्थात रात में जन्नत के कथित सफर के बहुत से किस्से हैं। इब्न इसाक ने मोहम्मद के साथियों, खासकर उसकी बीवी आयशा द्वारा बताई गई कहानियों के आधार पर इन रिवाजों के बारे में लिखा। इब्न इसाक के वर्णन के मुताबिक मोहम्मद ने कहा, जब मैं हुजरे कुठरिया में सोया हुआ था, जिब्राइल आया और उसने अपने पैर से ठोकर मार के मुझे हिलाया। मैं उठकर बैठा तो आसपास कोई नहीं दिखा। मैं फिर सो गया, फिर आया, फिर मेरे पैर उसने ठोकर मार के गया। मैं फिर उठ बैठा पर आसपास अब भी कोई नहीं दिखा। फिर तीसरी बार जिब्राइल आया और मेरी बांह पकड़ उठाया। मैं इसके साथ खड़ा हो गया। वह मुझे मस्जिद के दरवाजे के बाहर ले गया। वहां एक अजीब तरह के सफेद रंग का जानवर खड़ा था। इस जानवर का आधा शरीर खच्चर और बाकी गधे का था। इसके दोनों और पंख थे जिसकी सहायता से अपने पैरों को फैलाता था और इतनी दूर तक देख सकता था, उतनी दूर अगले पैरों को रखता था। उसने मुझे इस पर बैठाया। फिर वह फरिश्ता मुझे अपने करीब रखकर
ले चला। जब मैं उस जानवर बैठने जा रहा था तो वह भी धकने लगा। इस पर जिब्राइल ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ फेरा, बोला, ओ बुराक, तुम रसूल के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह की नज़र में मोहम्मद से बढ़कर सम्मानी कोई नहीं। कैसे पहले मोहम्मद कभी तुम पर सवार हुए नहीं ना, फिर इस तरह का अशोभनीय व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस जानवर ने शर्म से सर झुका लिया और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वह खड़ा हो गया ताकि मैं उस पर चढ़ सकूं। इब्न इस्हाक आगे लिखता है कि रसूल और जिब्राइल अपने रास्ते जा रहे थे, फिर जेरूसलम के मंदिर पहुंचे। वहां उन्हें पैगंबरों की सोहबत में अब्राहम, मूसा और ईसा मसीह मिले। रसूल ने वहां इबादत में उन सबका इमाम बनकर प्रार्थना की। फिर उनके मोहम्मद के सामने 2 कटोरे आए, जिसमें से एक में शराब और दूसरे में दूध भरा था। रसूल ने शराब का कटोरा छोड़कर दूसरा कटोरा ले लिया और पिया। जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद, तुम दुनिया के सबसे सत्य, प्राचीन धर्म और प्रकृति के रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारे न्याय भी इस मार्ग पर चलेंगे। तुम्हारे लिए शराब हराम है। इसके बाद रसूल रात में ही मक्का लौट आए। वहां कुरैशों को रात की पूरी घटना बताई। अधिकांश लोगों ने मोहम्मद की कहानी को बकवास बताया और कहने लगे, कारवां को मक्का से सीरिया जाने के लिए 1 माह और लौटने में 1 माह लगता है। मोहम्मद एक रात में यह यात्रा कैसे कर लेगा? इब्न साद कहता है, ये कहानी सुनने के बाद जो लोग मोहम्मद के साथ आए थे और इस्लाम कबूल किया था, उनमें से बहुत से लोग मुर्तद, धर्मद्रोही हो गए और इस्लाम छोड़ दिया। कहा जाता है कि तब मोहम्मद ने इस्लाम छोड़ने वालों को जवाब देते हुए कुरान की आयत दी, हमने ये सच सिर्फ तुम लोगों को बताया ताकि तुम्हारे ईमान को परख सके। मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से इस किस्से में शब्दों का आडंबर का तड़का लगाकर इसे प्रामाणिक बताने की भरपूर कोशिश की। इब्न इस्हाक ने कहा कि लोगों ने एक रात में ही जेरूसलम की यात्रा कर मक्का लौट आने के दावे को सबूत मांगा, तो रसूल ने जवाब में कहा कि यात्रा के समय उन्होंने अमुक घाटी में फलाने कारवां को गुजरते देखा। जिस जानवर पर रसूल सवारी कर रहे थे उसने कारवां को डरा दिया और डर के मारे एक ऊंट बिदक कर लगाम तोड़कर भागने लगा। फिर मोहम्मद इस तरह बयान करता है कि मैंने उन लोगों को सबूत मांगने वालों को दिखाया कि वह कारवा कहाँ था, क्योंकि मैं सीरिया के रास्ते पर जा चुका था। मैं मक्का से 25 मील की दूरी पर स्थित हमा के पास नजरान की पहाड़ियों से आगे बढ़ रहा था। मैंने बनु कबीले के एक कारवा गुजरते देखा। मैंने देखा कि कारवा के लोग नींद में थे, उनके पास पानी का जार था, मैं जो किसी चीज से ढका था। मैंने ढक्कन खोलकर पानी पिया और फिर ढक दिया। उसका सबूत यह है कि वह कारवा उस वक्त तनईम दर्रे के पास अल बैदा से वापस आ रहा है। इस कारवा में 2 ऊँट हैं, जिनमें एक पर काले रंग का गट्ठर, दूसरे पे बहुरंगी गट्ठा लगा था। बैदा मदीना की तरफ मक्का के पास पहाड़ी है। तनईम मक्का की ऊंचाई पर स्थित था। लोग मोहम्मद के दावे पर जांचने के लिए उस दर्रे की ओर भागे और इन्हें जो पहला ऊँट दिखा वैसा ही था जैसा रसूल ने बताया। इन लोगों ने कारवा के लोगों से उस जार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने पूरा पानी भरा था और ढका था, पर जब सुबह वे जगे तो ढका तो था पर खाली था। इन लोगों ने उनसे भी इस बारे में पूछा तो मक्का में थे, तो मक्का के उन लोगों ने कहा कि बात सही है। वे डर गए थे और उनका एक ऊँट लगाम तोड़कर भागने लगा था। तभी इन लोगों ने एक आदमी को ऊँट को आवाज लगाते सुना, जिसके बाद वे ऊँट को पकड़ सके। ये बातें मोहम्मद की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद लिखी गई। इतना समय बीत जाने के बाद इन बातों और दावों की सत्यता को सिद्ध करना संभव नहीं था। हालांकि जो तथ्य मुसलमान अब तक नहीं समझ पाए हैं वो ये है कि जेरूसलम के जिस मंदिर पर मोहम्मद ने जाने का दावा किया था, उस वक्त वहां कोई मंदिर था ही नहीं। मोहम्मद की अलबुराक की यात्रा से 600 साल पहले ही रोमन ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। सन 70 तक वहां मंदिर का कोई पत्थर तक नहीं था। बाइबिल के मुताबिक सुलेमान का मंदिर ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। सन 691 में जुपिटर के रोमन मंदिर की आधारशिला एक पहाड़ी के शिखर पर रखी गई थी। सन 710 में उमैयद ने मंदिर की पहाड़ी के दक्षिण छोर पर रोमन बेसिलिका के ऊपर अलग सा मस्जिद का निर्माण किया। ये अजीब बात है कि मोहम्मद को इस सफर में तो दिखा कि अमुक जनजाति कारवा गुजरा था, पर यह नहीं दिखा कि जिस मंदिर में इबादत करने का उसने दावा किया उसका अस्तित्व ही नहीं था। एक और हदीस कहती है कि मोहम्मद के दावे को परखने के लिए अबू बकर ने उसे जेरूसलम का वर्णन करने को कहा, और जब उसने वर्णन किया तो अबू बकर बोला, सत्य है, मैंने परख लिया, तुम अल्लाह के रसूल हो। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अबू बकर ने कभी जेरूसलम देखा था। अरबियों के लिए जेरूसलम कभी महतूट शहर नहीं रहा। हालांकि ये भी आश्चर्यजनक है कि अबू बकर ने जेरूसलम के उस मंदिर का कभी उल्लेख नहीं किया। ये सब किस्से मनगढ़ंत व संदिग्ध हैं और मुसलमानों ने अपने रसूल द्वारा कही गई विचित्र और बेसिर पैर की कहानियों को विश्वसनीय बनाने के लिए इन्हें पढ़ा है। इस किस्से का एक और संस्करण है जिसे संभवतः सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि कुरान में भी इसका उल्लेख है। इस संस्करण में मोहम्मद कहता है,
जेरूसलम में मैंने जैसे ही अपना काम पूरा किया, एक सीढ़ी मेरे पास लाई गई। ऐसी सुंदर सीढ़ी मैंने पहले नहीं देखी थी। वह सीढ़ी थी जो इंसान को तब दिखती है जब मौत उसके पास आती है। मेरा साथी मुझे लेकर इस पर चढ़ा। हम इस पर ऊपर चढ़ते हुए जन्नत के प्रथम द्वार पर पहुंचे। इस द्वार को प्रहरी द्वार कहा जाता है। फरिश्ते जिब्राइल ने इस द्वार के प्रभारी इस्माइल को पुकारा। इस्माइल के दिन 12,000 फरिश्ते थे और इन फरिश्तों में से प्रत्येक के पास 12,000 फरिश्ते थे। जब जिब्राइल ने मुझे दरवाजे के भीतर प्रवेश कराया, इस्माइल ने मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूँ। जब उसे बताया गया कि मैं मोहम्मद हूँ, तो उसने पूछा कि क्या मुझे कोई मिशन दिया गया है या किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। जब वह सुनिश्चित हो गया तो उसने मुझे सलाम किया। जब मैं निचली जन्म में प्रवेश करा था तो वहां मौजूद फरिश्तों ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया, पर एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसने ना तो मुझसे कुछ कहा और न ही मुझे देखकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कुराहट आई। मैंने जिब्राइल से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि वह आज तक किसी को देखकर नहीं मुस्कुराया। यदि वह अब मुस्कुराया तो तुम पहले इंसान होगे जिसके लिए वह मुस्कुराएगा। मुस्कुराता नहीं है क्योंकि वह दोजख का मालिक है। मैंने जिब्राइल से कहा, वह अल्लाह के वास्ते इस मुकाम पर है जिसके बारे में उसने तुम्हें बताया है। यह फरिश्ता भी फरिश्तों का सरदार अमानतदार है और उसके हुक्म की तामील सभी करते हैं और सबको उस पर भरोसा है। और मैंने जिब्राइल से कहा, क्या इस फरिश्ते को हुक्म देकर मुझे दोजख नहीं दिखाओगे? जवाब मिला, जरूर ए मालिक मोहम्मद को दोजख दिखाओ। इसके बाद इस फरिश्ते ने पर्दा डाल दिया। वहां हवा में आग की लपटें उठ रही थी। मुझे लगा कि वो लपटें सब कुछ राख कर देंगी। मैंने जिब्राइल से कहा कि वह फरिश्ते को इन सब चीजों को अपने स्थान पर वापस भेजने को कहे जो मालिक ने किया। मैं उन लपटों को वापस लौटने की तुलना उस साए से कर सकता हूँ जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। उसके बाद लपटें उसी ओर लौट गईं जिधर से आई थी। मालिक ने फिर उस पर पर्दा डाल दिया। जब मैं जन्नत के पहले दरवाजे के भीतर प्रवेश कर रहा था तो एक व्यक्ति को बैठे देखा जिसके सामने से इंसानों की रूहें गुजर रही थी। किसी से वह बहुत अच्छे से बात कर रहा था और कहता, तुम अच्छे इंसान की अच्छी आत्मा हो, जबकि दूसरे से गुस्से में कहता, तुम बुरे इंसान थे और तुम्हारी आत्मा भी बुरी है। मेरे सवाल के जवाब में जिब्राइल ने बताया कि वह व्यक्ति हम सब का पिता आदम था और अपने वंशजों की रूह को अच्छाई और बुराई तराजू पर तौल रहा था। जब वह किसी मोमिन की रूह को देखता तो खुश हो जाता और जब किसी गैर मुस्लिम को देखता तो उसे घृणा होती थी। तब वहां मुझे ऊंट के थोबड़े जैसा इंसान देखा जिनके हाथों में आग की तरह जलते हुए पत्थर थे और वे इन पत्थरों को अपने मुंह में डाल रहे थे और ये पत्थर उनके पीछे से निकल रहे थे। मुझे बताया गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अनाथों का धन हड़पा था। फिर मुझे फिरौन, प्राचीन मिस्र के राजवंश परिवार के लोगों के रास्ते पर आदमी दिखे। उन आदमियों की तोंदें इतनी भयानक थी कि जैसे भारी तोंद वाले इंसान मैंने देखे थे। ये आदमी उनके ऊपर चढ़कर जा रहे थे। जब इस राज परिवार के लोगों को दोजख में डाला गया तो वहां प्यास से पागल ऊंट राज परिवार के लोगों को रोकते हुए भाग रहे थे। ये लोग वहां से हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। राज परिवार के लोगों को दोजख में इसलिए डाला गया था क्योंकि वे सूदखोर थे। जब मैंने औरतों को देखा तो उन्हें उनके स्तन से लटकाया गया था। ये वो औरतें थी जिन्होंने शोहर के होते हुए व्याभिचार किया और उस व्याभिचार से दोगले बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद मुझे जन्नत के दूसरे दरवाजे पर ले जाया गया जहाँ वहां पर दो मेरे भाई मरियम के बेटे ईसा और जकरिया के बेटे याहिया मिले। जब मुझे जन्नत के तीसरे दरवाजे पर ले जाया गया तो वहां एक आदमी मिला जिसका चेहरा पूर्णिमा की चांद की तरह था। ये मेरा भाई और याकूब का बेटा यूसुफ था। जन्नत के चौथे दरवाजे पर इद्रिस नाम का व्यक्ति मिला। सूरा 19 कहता है, और मैंने अल्लाह उन्हें ऊंची जगह बुलंद कर पहुंचा दिया। जन्नत के पांचवें द्वार पर सफेद बाल व लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति मिला। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे खूबसूरत मर्द नहीं देखा था। इस व्यक्ति को अपने लोगों के बीच बहुत प्यार सम्मान था। ये इमरान का बेटा हारून था। छठे जन्नती दरवाजे पर सनुआ, यमनी कबीले के लोग जो लंबे चौड़े होते हैं, कि जैसी टेढ़ी नाक वाला काला सा आदमी मिला। ये आदमी मेरा भाई और इमरान का बेटा मूसा था। फिर मैंने जन्नत के सातवें दरवाजे पर लग पहुंचा तो देखता हूँ कि अदन के भाग में स्थित दिव्य महल के गेट पर सिंहासन पर एक आदमी बैठा है। इस महल में प्रतिदिन 7,000 फरिश्ते भेजे जाते थे और वे कयामत के दिन तक वहां से बाहर निकलेंगे। मैंने इससे पहले अपने जैसा कोई इंसान नहीं देखा था। ये मेरे पिता अब्राहम थे। वो मुझे महल के भीतर ले गए। महल के भीतर मैंने एक कुंवारी युवती को देखा जिसके होंठ सुर्ख लाल थे। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है। मैंने उसकी ओर देखा तो एक परमानंद का एहसास। उसने बताया कि वह जैद बिन हारिस है। रसूल ने जैद को अच्छी खबर सुनाई। एक और रिवायत कहती है कि जब इजराइल मोहम्मद को जन्नत के दरवाजे तक ले गए और प्रवेश की इजाजत मांगी तो जिब्राइल के पहरेदार को बताना पड़ा कि वह किसे लेकर आया है।
जिब्राइल ने पहरेदारों को बताया कि वह अल्लाह के रसूल मोहम्मद को लेकर आया, जिससे अल्लाह ने एक विशेष प्रयोजन के लिए धरती पर भेजा है। तब पहरेदार कहते अल्लाह उसकी रसूल, उसके भाइयों और दोस्तों की जिंदगी महफूज रखे। और पहरेदार मोहम्मद को जन्नत के साथ दरवाजे तक रास्ता देते गए, जहां वह अल्लाह से मिला। यहीं पर मोहम्मद के अनुयायियों के लिए प्रतिदिन 50 बार नमाज पढ़ने का फर्ज लादा गया। वापसी में मोहम्मद मूसा से मिला। मोहम्मद ने ये वाक्य इस तरह सुनाया है। अल्लाह से मिलकर जन्नत से वापस आते समय मूसा के पास से गुजरा। मुसलमानों, मूसा तो तुम्हारी बहुत अच्छा दोस्त निकला। मूसा ने मुझसे पूछा कि दिन में कितनी बार इबादत का हुक्म मिला है। मैंने बताया कि 50। उसने कहा इबादत भारी काम है, तुम्हारे लोग कमजोर ऐसा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह के पास फिर जाओ और उनसे निवेदन है तुम्हारे समुदाय के लिए नमाज की संख्या कम कर दें। मैंने ऐसा किया और अल्लाह ने 10 कम कर दिए। फिर मूसा ने पास गुजरा तो वही सवाल किया। उसने फिर मुझे अल्लाह के पास इबादतों की संख्या कम करने की गुजारिश के लिए भेजा, और ऐसा तब तक होता रहा जब तक अल्लाह ने दिन में नमाज की संख्या 5 तक नहीं कर दी। साथ ही अल्लाह ने रात के वक्त नमाज न पढ़ने की छूट भी दे दी। हालांकि मूसा ने उसके बाद भी मुझे अल्लाह के पास जाने की नमाज की संख्या कम करने की दरख्वास्त लगाने की सलाह दी, लेकिन मैंने कहा कि इतनी बार जा चुका हूँ कि खुद मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही। अब अल्लाह के पास और कम कराने नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने कहा है कि तुम में से जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा वह 50 बार नमाज पढ़ने का फल पाएगा। कुछ मुसलमान कहते हैं कि घटना भौतिक जगत में नहीं हुई थी, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव था। हालांकि मुसलमानों के दावे की धज्जियां तब उड़ जाती जब मोहम्मद दावा करता है कि उसने उन जन्नत की सैर पर जाते समय रास्ते में बनु कारवा को देखा था, उनके घड़े में से पानी पिया था और करवा का एक ऊंट बिदक कर भागने लगा था। मोहम्मद को अनुभव भौतिक संसार में हुआ था। इसका सबसे बड़ा सबूत कुरान में मिलता है। कुरान कहता है कि मोहम्मद का जन्नत गमन इसलिए हुआ था कि मोमिनों के ईमान को परखा जा सके। जब तक किसी बेतुकी बात पर अध्यात्म का तमगा चिपका रहता है तो लोग उनमें भरोसा करते हैं, लेकिन जब ये अनुभव इसी संसार में होने का दावा किया जाए तो लोगों के मन में संशय होने लगता है। अली सिन्हा जी जाट द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के भाग 9 में इतना ही। अगली बार मिलते हैं मोहम्मद के कभी कभी सच उगल देता था में उन्होंने क्या लिखा है। नमस्कार।